Hello students, welcome to Ashwamik Vidyalaya. Myself Surekha Patel and we'll continue our chapter. Today we are going to study about the right of consumers. Consumer के कौन से हक है? तो consumer commits mistake in selection of right commodities due to lack of information regarding different type of commodities available in the market and could not receive proper incentives of money spent by him. His money is wasted. He expressed regret that he has been cheated. कभी कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमर जो भी कमोडिटी परचेस करता है तो वो परचेस जो करता है कमोडिटी वो उसके सिलेक्शन में उसको मिस्टेक हो जाती है, यानी कि राइट चॉइस नहीं होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट कि एक के ऑप्शन में दूसरी है तो वी हैव टू बी कंफ्यूज एट द टाइम। तो उसको है ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और उसे लगता है कि उसके जो मनी है वो स्पेंड किए जो मनी है वो प्रॉपर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने की वजह से उसको लगता है कि उसके मनी जो है वो वेस्टेड हुए हैं और जिसकी वजह से वो रिग्रेट दैट हैज बीन चीटेड, उसे लगता है कि उसे चीट किया गया है। इनवाइट्स मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज बाय परचेसिंग एडिबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ लो क्वालिटी, डुप्लीकेट और एडोलरेटेड एंड ऑफ लो क्वालिटी विच हार्म्स द हेल्थ। मार्केट के अंदर अलग अलग एक ही चीज के अलग अलग ब्रांड अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से वो कंफ्यूज होता है और उसे जो राइट चॉइस की चीज है वो मिलती नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभी जो है बहुत टाइप के डिजीज भी अकस होते हैं बिकॉज उसके अंदर जो एडिबल ऑब्जेक्ट की जो चीज होती है वो होती नहीं है। क्वालिटी के लिए वो क्वालिटी की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो दैट शुड बी हार्मफुल टू हेल्थ। तो ये सारी चीजें जो होती है, moral standard of the society goes down to the immoral activities like under measurement, adulteration and duplication, cheating, looting in price and corruption। अगर हम लोग बात करेंगे तो सोसाइटी के अंदर जो स्टैंडर्ड चीज मिलनी चाहिए उसके अलावा जो है ये इमोरल एक्टिविटीज जो है वो मार्केट के अंदर दिखती है, जिसमें चीटिंग किया जाता है, डुप्लीकेट चीज दी जाती है, मेजरमेंट जो है उसके अंदर छेड़छाड़ की जाती है कि कम वेट में जो उसका एक्चुअल वेट होता है उससे कम वेट में, एल्डरेशन यानी कि उसको दूसरी और उसका ध्यान केंद्रित किया जाता है जो एक्चुअल राइट चॉइस होती है उससे अलग से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इमोरल एक्टिविटीज़ जो है हम लोगों को मार्केट के अंदर दिखती है। Laws have been framed so that producers and traders maintain uniformity and transparency in the price, quantity, quality of product. Because of the provisions, consumer become aware and is educated about various tricks adopted for exploiting them and how to fight against malpractices। अलग अलग तरीके के लॉ जो है वो इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं जिसकी वजह से ये प्रोड्यूसर और जो ट्रेडर्स है जो हर एक ग्राहक के साथ यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंटी जो है वो बनाए रखे, हर एक चीज की जो प्राइस है वो एक जैसी, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीजों में यूनिफॉर्मिटी यानी कि सबके साथ एक जैसी प्राइस में सबको ये अवेलेबल करवाई जाए। ये जो प्रोविजंस है इसके द्वारा लोगों को अवेयर किया जाता है और अलग अलग तरीके से जो एक्सप्लॉइट किया जाता है उसके सामने लड़ने की जो है उसके आगे हम लोग लड़ सकते हैं। मैनी राइट्स हैव बीन ग्रांटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस सॉल्यूशन अंडर दिस एक्ट। मैनी राइट्स जो है हम लोगों को दिए गए हैं अंडर दिस एक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस इज टू प्रोटेक्ट दिस राइट। ये जो भी लॉ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंज्यूमर अवेयरनेस जो है उसको लोगों को अवेयरनेस हो कि उसको कौन से जो राइट्स है वो मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ कंज्यूमर हैव बीन गिवन 6 राइट्स। लॉ के हिसाब से कंज्यूमर्स को 6 अलग अलग तरीके के राइट्स जो है वो मिले हैं, जिसमें फर्स्ट वन लगे है राइट टू सेफ्टी। फर्स्ट राइट है सेफ्टी का जो हक है वो मिला है। कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्ट इफ द कमोडिटीज और सर्विस इज डेंजरस और हार्मफुल फॉर हेल्थ। कंज्यूमर को
अगर पता चले कि जो भी कमोडिटीज या सर्विस है वो हेल्थ के लिए डेंजरस है, तो उसके सामने उसको प्रोटेक्शन करने का जो है राइट है। He has the right to get protection for the maintenance of physical environment and quality of life. अपनी लाइफ की क्वालिटी बनाए रखने के लिए उसे ये जो लॉ बनाया गया है, प्रोविजन एक्ट बनाए गए हैं, उसके तहत उसको प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट इज राइट टू गेट इंफॉर्मेशन। The consumer should have information about quality, quantity, capacity, purity, class, standard, usage, price, etc. ये सारी चीजों को जानने का हक किसको है? कंज्यूमर को। ऑफ कमोडिटीज और सर्विस सो दैट ही मे बी प्रोटेक्ट इन द मार्केट अगेंस्ट द मेल प्रैक्टिस और करप्ट प्रैक्टिस। जैसे कि अनफेयर प्राइसेस ली जाती है, मेल प्रैक्टिस जो वो न्यूट्रिशन की जो मात्रा होती है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, यानी कि ऑप्शनल में दूसरी कमोडिटीज जो है वो अवेलेबल करवाई जाती है। विद द हेल्प ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन द कंज्यूमर इज एनकरेज टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली। ये जो राइट है उसके तहत अगर उसको सारी इंफॉर्मेशन है तो उसको एनकरेज, मतलब हर एक चीज के सामने उसे एनकरेज मिलेगा कि भाई मुझे ये चीज का पता है। अगर मानो कि हम लोग के साथ ट्रेडर ऐसा चीटिंग कर रहा है तो हम लोग उसके सामने अगेंस्ट में बोल सकते हैं कि भाई नहीं, मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन है। द कंज्यूमर गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेबल, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्राइस लिस्ट, गवर्नमेंट पब्लिक न्यूज एंड रिपोर्ट्स। कंज्यूमर को जो भी कमोडिटी या सर्विस परचेस करते हैं उसके जो लेबल है, पैकिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, प्राइस लिस्ट है, गवर्नमेंट की जो पब्लिक न्यूज रिपोर्ट्स है, वो सारी जानने के अधिकार है। नाउ राइट टू चूज। नेक्स्ट राइट जो दिए गए हैं प्रोविजंस के अंदर, जिसमें राइट टू चूज। कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। कॉम्पिटिटिव रेट्स में हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेगी। चूजिंग अ कमोडिटीज और सर्विस विच कुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड हैज गुड क्वालिटी। उसे जो भी कमोडिटी सर्विस है उसको चूजिंग करने का जो है वो राइट्स मिला है। ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू चूज इज टू कंफर्म रिस्पॉन्सिबल प्राइस, सेटिस्फैक्टरी सर्विस एंड एश्योर क्वालिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट, ये जो हर एक चीज जो है खुद को चूज करने की वजह से रीजनेबल प्राइस में उसको कंफर्म कर सकते हैं भाई कौन सी प्राइस में उसको परचेस करना है। सर्विस की सेटिस्फैक्शन मिलती है और एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, जो भी चीज या कमोडिटी वो परचेस करते हैं, सर्विस परचेस करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में भी वो लोग श्योर रहेंगे। कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू चूज सच कमोडिटीज विच इज मोस्ट कन्वीनियंट। कंज्यूमर को खुद से कोई भी चीज जो है वो परचेस करने का मिलेगा, चॉइस करने को मिलेगा, तो वो मोस्ट कन्वीनियंट रहेगा। यानी कि जो है अपने से करेगा तो उसको उसके अंदर से सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट इज राइट टू बी हियर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंट। अंडर दिस लॉ सच एन अरेंजमेंट आर मेड इन विच राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड, रिप्रेजेंटेड एंड कंसिडर्ड। ये जो लॉ है जिसके अंदर ग्राहकों के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का और कंसिडर करने का जो है ये अंदर के लॉ के अंदर अरेंजमेंट किया गया है। देयर आर ऑल्सो प्रोविजंस टू मेक अरेंजमेंट इन विच नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल कंज्यूमर सोसाइटी इज फॉर्म हैविंग इट्स ओन कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव हु कैन रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट प्रॉपरली। ये जो प्रोविजंस है जिसके द्वारा नॉन पॉलिटिकल यानी कि कोई भी राजकीय सत्ता जो है जिसके अंदर हस्तक्षेप ना करे, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल जो बातें होती है वो इसके अंदर इंक्लूड ना करें, और उसके जो भी कंज्यूमर है उसको पर्सनली यानी कि इंडिविजुअली जो है वो रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे मौका मिले, ताकि वो हु कैन रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट प्रॉपरली, जिसकी वजह से उसका अंदर का जो इंटरेस्ट है वो उसे दिखा सके, यानी कि जो उसे जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, एक्चुअल प्रोटेक्शन, वो उसे मिल सके। तो दूसरे जो राजकीय हस्तक्षेप है या कॉमर्शियल हस्तक्षेप है वो ये चीज में दिखे ना। राइट टू सीक redressal, the rights gives
right to the consumer to make complaint against dishonest commercial practice or loss due to negligence or ethical exploitation। ये जो राइट्स है उसके तहत कंज्यूमर को जो है डिसऑनेस्ट कमर्शियल प्रैक्टिस जो होती है, अगर ऐसा उसे फील हो, या निग्लेजेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सर्विस लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को निग्लेक्ट किया जाता है कि उसके ऊपर जो एक्चुअल सर्विस हम लोगों को मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, तो उसके सामने वो एक्सप्लॉइट होने के टाइम उसके सामने आवाज उठा सकता है, कंप्लेन कर सकता है। इट ऑल्सो गिव राइट्स टू द कंज्यूमर टू बी प्रिवेंट फ्रॉम लॉस बाय आस्किंग फॉर द कॉम्पेंसेशन। अगर मानो कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को अगर कुछ लॉस होता है तो ये लॉस जो है उसके सामने भी वो कॉम्पेंसेशन यानी कंप्लेन कर सकता है। इन दिस कंज्यूमर में आस्क फॉर वन और मोर देन वन रिलीफ लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड, रिटर्न ऑफ मनी, रिपेयर विदाउट आस्किंग फॉर चार्ज एक्सेट्रा। ये सारी बातों को वो कंप्लेन कंज्यूमर जो है वो पूछ सकता है कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं है। अगर मानो कि हम लोग ने कुछ सर्विस परचेस किया तो उसके बाद में हम लोगों को जो सर्विस मिलनी चाहिए अगर वो नहीं मिलती है तो वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। कंज्यूमर में आस्क फॉर द इंसेंटिव और नॉट बट इट इज एंटाइटल्ड टू गेट इंसेंटिव। कंज्यूमर जो है वो अगर वो जो सर्विस है जो उसको मिली है उसके लिए एक्चुअल इंसेंटिव यानी कि वो पर्पस के लिए वो इंटरेस्टेड है कि नहीं, उससे पूछना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर वो पूछे कि ना पूछे, लेकिन फिर भी सामने से ऐसा जरूरी है कि उसे हर एक कमोडिटीज के पीछे या सर्विस के पीछे उसको इंसेंटिव यानी कि प्रॉपर जो सर्विस है वो उसे मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से ग्राहक जो कस्टमर्स है उसको जो सिक रेडिशियल्स है यानी कि जो कमोडिटीज है उसको परचेस करने के बाद की जो सर्विस होती है वो जो होती है वो उसको मिलनी चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। दिस राइट एंश्योर दैट कंज्यूमर गेट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डेवलप्स पेशेंस एंड स्किल। ये राइट के तहत कंज्यूमर के पास हर एक चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ consumer at the village level are ignorance, lack of awareness among consumer etc. इसके लिए ज़्यादातर फैक्टर्स अगर हम लोग देखेंगे तो विलेज लेवल पे जो लोगों को इग्नोर किया जाता है या फिर वहाँ के जो लोग होते हैं उनको इतनी जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। बाय इंक्लूडिंग इट इन द स्कूल कैरिकुलम एफर्ट शुड बी मेड टू ट्रेन कंज्यूमर एंड इम्प्रूव देयर स्किल दो मीटिंग ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कंज्यूमर एजुकेशन रिलेटेड डिस्कशन सेशन एग्जीबिशन डिस्कोर्सेस वर्क कैंप्स एक्सेट्रा। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल कैरिकुलम है उसके अंदर कंज्यूमर अवेयरनेस की जो बातें हैं, कंज्यूमर राइट्स की जो बातें हैं वो इंक्लूड की जाती है। इसके अलावा डिफरेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा मीटिंग अरेंज की जाती है, उनकी स्किल को डेवलप किया जाता है, कंज्यूमर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो सेशन है एग्जीबिशन है वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है ताकि उन लोगों को ये चीज़ का इंफॉर्मेशन मिले, सो दैट they may play the role of an alert consumer in the market, जिसकी वजह से वो लोग एक अलर्ट कंज्यूमर की तरह मार्केट के अंदर रोल प्ले करें। कंज्यूमर एजुकेशन इज हेल्पफुल इन दिस, और इस तरह जो है वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से रोका जा सकता है। तो इस तरह कंज्यूमर एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। थैंक यू।